रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, विशेष में आज हम चर्चा करेंगे पहले फेज के ही चुनाव में होने जा रहा है बड़ा खेला। दोस्तों, आपको ज्ञात है कि 13 नवंबर को झारखंड विधानसभा के पहले चरण के लिए 43 विधानसभा सीटों पर मतदान होने हैं। सुबह 7 बजे से शाम के 5 बजे तक मतदान होंगे। जैसा कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी जो झारखंड के हैं के रवि कुमार ने कहा है कि जो लोग पंक्तिबद्ध रहेंगे उनको वोटिंग देने का राइट रहेगा। वो जब तक वोट नहीं देते तब तक उनके लिए वोटिंग खुला रहेगा। जाहिर है कि 7 से 5 ये तो समय है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जिन 43 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं उन 43 सीटों का मिजाज क्या है। आपने देखा कि लगातार जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप कई मुद्दे लगातार उठते आ रहे हैं। ये होगा तो वो करेंगे, वो होगा तो वो करेंगे, वादे प्रतिवादे सारे कुछ देखने को मिले। कोई जो है सो झारखंड पुलिस को, झारखंड के पुलिस प्रशासन पर उंगली उठा रहा है, तो कोई एयरपोर्ट अथॉरिटी पर उंगली उठा रहा है। यानी चलते रहे, सारे कुछ चलते रहे। और अब जो समय आ गया है, अब सभी की धड़कनें तेज हो चुकी हैं। दोस्तों, झारखंड विधानसभा के इतिहास को अगर आप देखेंगे तो अलग राज्य बनने के बाद 2005, 2009, 2014 और 2019 में विधानसभा के चुनाव हुए। अब 2024 के विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, जिसका मतदान पहले चरण का कल यानी 13 नवंबर को होना है। इस बीच झारखंड की जनता ने हर दल को, कोई दल ये नहीं कह सकता है कि वो सत्ता की सीढ़ी तक नहीं पहुंचे या सत्ता का स्वाद नहीं चखा है। हर दल को मौका दिया, लेकिन इस मौके के बाद भी जनता को आखिर ऐसा क्या लगता है कि जो चुनाव परिणाम आते हैं वो चुनाव परिणाम सीधे तौर पर सत्ता में बैठे लोगों पर तमाचा होता है। या अगर सीधे तौर पर आप देखेंगे तो ये पाएंगे कि जो जनप्रतिनिधि होते हैं, जो चुनकर आते हैं, उस पर सीधा करारा प्रहार जनता ने अपने वोट के माध्यम से दिया है, जो 2005 से लेकर 2019 तक के चुनाव परिणाम में साफ परिलक्षित होता है। यह भी हम आपको बताएंगे कि इन 43 सीटों पर कौन कहां किस पर भारी पड़ रहा है, कौन किससे ज्यादा किससे मशक्कत करनी पड़ रही है, सारे विषय को बताएंगे। लेकिन पहले हम आपको बताते हैं झारखंड विधानसभा का जो इतिहास रहा है, चुनावी इतिहास रहा है, उसको हम बताते हैं कि 2005 के चुनाव में 50 सीटिंग एमएलए जीतकर नहीं आए थे, यानी दोबारा वो विधानसभा नहीं पहुंचे थे। वहीं अगर 2009 में देखेंगे तो 81 में से 61 विधायक चुनाव नहीं जीते थे। 2014 में 55 विधायक चुनाव नहीं जीते थे और 2019 में सीएम समेत 45 विधायक चुनाव हार गए थे। ये आंकड़ा है पिछले जो 4 चुनाव हुए हैं झारखंड में उसका। तो आप इसी से आकलन कर सकते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी, जो मैं बार बार कह रहा हूं, एंटी इनकम्बेंसी सिर्फ सत्ता पर ही नहीं है, एंटी इनकम्बेंसी विधायकों पर भी हावी होता है। विधायकों के काम का भी जनता परीक्षा लेती है और उसके हिसाब से मतदान करती है, जिसका नतीजा आपने देखा जो मैंने आपको बताया। अगर आप देखेंगे 2019 के चुनाव में तो 36 विधायक जो है सो दोबारा चुनाव जीत कर आए थे। वहीं 2005 में देखेंगे आप तो बीजेपी के 32 में से 13, जेएमएम के 12 में से 6, कांग्रेस के 11 में से 4 और जदयू समता पार्टी के 8 में से 3, आरजेडी के 9 में से 2 विधायक ही मात्र चुनाव जीते थे। यानी आंकड़ा आप देख लीजिए, कोई भी दल ऐसा नहीं है कि कोई भी दल जिसको विधायक जिसको टिकट दे दिया उसको जनता उस पर भरोसा कर रही है। जनता उसका आकलन करती है। 2005 का नतीजा है। 2009 में अगर आप देखेंगे जेएमएम के 17 विधायकों में से 5 विधायक, बीजेपी के 30 में से 4, कांग्रेस के 9 में से 2, आसू के 2 में से 2, आरजेडी के 7 में से 1, माले के 1 में से 1 और झापा के 1 में से 1 और 3 निर्दलीय विधायक चुनाव जीते थे। यहां भी आप देखिए 17 विधायक झारखंड मुक्ति मोर्चा का, उसमें से जीता कितना? 5। बीजेपी के 30 में से मात्र 4 जीते थे। 2014 का अगर आप परिणाम देखते हैं तो इसमें आप पाएंगे कि जेएमएम के 18 में से 7, बीजेपी के 18 में से 10, आसू के 5 में से 3, आरजेडी के 5 में से 0, झापा के 1 में से 1 और 3
झापा, माफ कीजिएगा, आरजेडी के 5 में से 0 विधायक ही अपनी सीट बचा पाए थे। 2019 में देखेंगे तो बीजेपी के 37 में से 12, जेएमएम के 19 में से 13, जेवीएम के 8 में से 1, कांग्रेस के 6 में से 3, 7 अन्य विधायकों ने जो पाला बदल कर आया था वो चुनाव जीते थे। यानी ये आंकड़ा है, और ये आंकड़ा बताता है कि 50% अगर औसतन आप देखेंगे तो 50% से ज्यादा सीटिंग विधायकों पर जनता की मार पड़ती है और वो चुनाव हारते हैं। अब आते हैं हम 43 विधानसभा की जो सीटें हैं जिस पर चुनाव होने हैं उस पर हम चर्चा करते हैं। पिछले चुनाव की अगर हम बात करते हैं, 2019 के चुनाव की बात करते हैं, तो 43 जो सीटें, जिन सीटों पर चुनाव मतदान कल होने हैं यानी 13 नवंबर को होने हैं, उसमें अगर आप देखेंगे तो 27 सीटें इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी के पास है, और भाजपा के पास 15 और एक जदयू के जो आए हुए हैं उनकी सीट है। वो मतलब सीट जीते थे, चुनाव जीते थे पिछले मर्तबा, यानी 43 सीटें होती है। अब इसमें कमलेश सिंह और अमित यादव 2 आ गए हैं भाजपा में, जो मैं आपको 15 सीटें बता रहा था। अब अगर आप इसमें गौर करें तो सबसे ज्यादा जो आकलन किया जा रहा है कि ट्राइबल सीटों पर क्या होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव के परिणाम ने यह बता दिया था कि ट्राइबल सीटों पर आज भी इंडिया गठबंधन का दबदबा है, और यही वजह है कि 5 की 5 लोकसभा सीटें जो ट्राइबल के लिए रिजर्व थी वो इंडिया गठबंधन के खाते में गई थी। अब इस बार क्या है, अगर आप देखेंगे एंटी इनकम्बेंसी की बात करेंगे, विधायकों पर एंटी इनकम्बेंसी की बात करेंगे, तो आप पाएंगे कि जो सीटें सबसे ज्यादा जिनके पास है, जाहिर है उनके ऊपर एंटी इनकम्बेंसी ज्यादा होगा, जो आंकड़े बताते हैं, जो पहले के चुनाव परिणाम बताते हैं। तो अब अगर आप देखेंगे एसटी के लिए जो पहले चरण के चुनाव हो रहे हैं 13 नवंबर को, उसमें एसटी के लिए 20 सीटें रिजर्व हैं, जिसमें से 14 सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास हैं, 4 सीट कांग्रेस के पास और 2 सीट बीजेपी के पास है। यानी पहले चरण के ट्रैवल सीटों में बीजेपी को खोने के लिए मात्र 2 है और पाने के लिए उनके पास 18 सीटें हैं। वहीं अगर आप देखेंगे झारखंड मुक्ति मोर्चा को खोने के लिए 14 सीटें हैं और पाने के लिए 6 सीटें हैं। कांग्रेस के पास अगर दोनों को मिला देते हैं 14 4 18 सीट होता है इंडिया गठबंधन में, अगर हम मिला देते हैं कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा को, तो इनके पास 18 सीटें खोने के लिए हैं इंडिया गठबंधन के पास, और पाने के लिए मात्र 2 सीटें हैं जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के हैं। शेड्यूल कास्ट के 6 सीटें हैं जिस पर चुनाव हो रहे हैं, उसमें बीजेपी के पास 3 है और इंडिया गठबंधन के पास भी 3 सीटें हैं। अब इसमें से आप देखेंगे तो यहां पर दोनों के पास बराबर बराबर का हिस्सा है, दोनों को 3 खोने का डर है और 3 पाना भी चाहेंगे। वहीं सामान्य सीटों की बात करें तो यहां पर भाजपा को ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि जो सामान्य सीटें हैं उसमें 3 सीटें जो तीन सीटें हैं वो जेएमएम के पास हैं, 3 सीटें कांग्रेस के पास हैं और 1 सीट जदयू जो सरजू राय का है, 1 सीट जदयू के पास है और 10 सीट बीजेपी के पास है, जो अमित यादव और कमलेश सिंह को जोड़कर होता है। यानी 17 सीटें जो हैं यहां पर, 17 सीटें जो जनरल हैं अभी जो पहले चरण के लिए हैं, उसमें भाजपा को सामान्य सीटों पर जो है सो ज्यादा मशक्कत करना होगा एंटी इनकम्बेंसी अगर हावी होती है तो। अब आप अगर विधानसभा वार देखेंगे तो पहले हम रांची से शुरू करते हैं। राजधानी रांची में क्या स्थिति बनती है? राजधानी रांची में 7वीं बार सीपी सिंह मैदान में हैं और महुआ माझी झारखंड मुक्ति मोर्चा की उनको चुनौती दे रही है। अब इस सीट पर देखेंगे आप तो 2005 से लेकर के 2019 तक यानी कंटिन्यू 4 टर्म तक जो है, जो अलग राज्य बनने के बाद सीपी सिंह यहां से विधायक हैं। पिछले चुनाव में 5904 वोट से सीपी सिंह जीते थे, कड़ी टक्कर मिली थी महुआ माझी से, और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राज्यसभा सदस्य होने के बाद भी महुआ माझी पर ही फिर से एक मर्तबा रांची में भरोसा जताया है। यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा और भाजपा के बीच कांचे की टक्कर है। अब इस बीच आप देखेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी महुआ माझी के पक्ष में रोड शो किए हैं, कल्पना सोरेन भी की हैं, वहीं नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने सीपी सिंह के पक्ष में रोड शो किया था। हटिया विधानसभा की सीट पर देखेंगे तो नवीन जायसवाल को इस बार उनके ही दोस्त अजय नाथ सहदेव चुनौती दे रहे हैं कांग्रेस से फिर से। अगर इस सीट पर आप देखेंगे तो
2005 में गोपाल नाथ सहदेव कांग्रेस पार्टी से जीते थे, 2009 में भी गोपाल नाथ सहदेव कांग्रेस पार्टी से जीते थे, 2014 में नवीन जायसवाल झारखंड विकास मोर्चा से जीते थे और 2019 में नवीन जायसवाल भाजपा से जीते थे। और इस बीच में जो एक उपचुनाव हुआ था गोपाल नाथ सहदेव के निधन के बाद, उस समय भी नवीन जायसवाल आजसू पार्टी से चुनाव जीते थे। और इस बार जो है सो कांग्रेस पार्टी ने अजय नाथ सहदेव को फिर से टिकट दिया है। इन दोनों के बीच सीधी टक्कर होती दिखाई दे रही है। वैसे इसके अलावा अगर हम कांके की बात करते हैं तो कांके में एक तरफा राज जो है सो अलग राज बनने के बाद से भाजपा का रहा है। कैंडिडेट बदलते रहे हैं लेकिन सीट भाजपा के हाथ में आती रही है। ये सीट 2005 में रामचंद्र बैठा चुनाव जीते थे भाजपा का, 2009 में भी रामचंद्र बैठा जीते थे, 2014 में जीतू चरण राम को भाजपा ने टिकट दिया था, वो भी चुनाव जीते, और 2019 में समरी लाल को भाजपा ने टिकट दिया, वो भी चुनाव जीते। इस बार फिर से जीतू चरण राम पर जो है सो भाजपा ने भरोसा जताया है। मांडर में कांग्रेस की शिल्पा निहर तिर्की और भाजपा के सन्नी टोपो के बीच टक्कर साफ दिखाई दे रही है। अगर यहाँ पिछले आंकड़े को देखेंगे, 2005 में बंधु तिर्की यूजीडीपी से जीते थे, 2009 में बंधु तिर्की जेएम से जीते थे, 2014 में गंगित्री कुजीर भाजपा से चुनाव जीती थी और 2019 में बंधु तिर्की चुनाव जीते थे जेवीएम से। बाद में वो कांग्रेस में शामिल हो गए, उनकी सदस्यता चली गई तो उनकी पुत्री कांग्रेस पार्टी से शिल्पी नेहा तिर्की वहां से उपचुनाव लड़ी, वो चुनाव जीती हैं। और इस बार भी टक्कर जो है सो भाजपा और कांग्रेस के बीच यहां बनती दिखाई दे रही है। यहां तमार की अगर बात करें तो रमेश सिंह मुंडा के पुत्र विकास मुंडा के सामने इस बार फिर चीर प्रतिद्वंदी जो है गोपाल कृष्ण पातर यानी वो मैदान में है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो 2005 में रमेश सिंह मुंडा जदयू से चुनाव जीते थे, 2009 में गोपाल कृष्ण पातर जदयू से चुनाव जीते, 2014 में विकास मुंडा आजसू से चुनाव जीते, फिर विकास मुंडा झारखंड मुक्ति मोर्चे में आते हैं, 2019 के चुनाव जीतते हैं। और अब इस बार जो है सो जदयू से गोपाल कृष्ण पातर फिर से मैदान में है और उनकी टक्कर सीधे तौर पर जो है सो विकास मुंडा से हो रही है। लेकिन यहां पर जेल केम का भी जो है सो जलवा दिख रहा है, क्योंकि महतो वोट कुर्मी वोट यहां पर है। जेल केम किसका वोट काटता है ये परिणाम पर परिलक्षित होगा। खूंटी में अगर देखें तो लगातार जो 4 चुनाव हुए हैं झारखंड राज्य बनने के बाद, नीलकंठ सिंह मुंडा वहां से लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं और इस बार भी भाजपा ने नीलकंठ सिंह मुंडा को टिकट दिया है और उनके साथ जो है झामुमो के रामसूरी मुंडा को प्रत्याशी बनाया है। सीधे तौर पर देखेंगे तो इन्हीं दोनों के बीच जो है टक्कर होती दिखाई दे रही है। अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो खूंटी विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी कालीचरण मुंडा को 47,000 से अधिक की बढ़त मिली थी। यानी इस बार क्योंकि लगातार नीलकंठ सिंह मुंडा वहां से विधायक हैं और लोकसभा चुनाव परिणाम उनके खिलाफ गया था। अब क्या होता है ये तो 23 नवंबर को पता चलेगा। तोरपा में 2 बार भाजपा और 2 बार झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव जीती है। 2005 में कोचे मुंडा भाजपा से थे, 2009 में पॉलिस सोरेन और 2014 में पॉलिस सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा से और कोचे मुंडा भाजपा से थे। और इस बार सुदीप गुड़िया को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने यहाँ कैंडिडेट बनाया है। जेल केएम वो झारखंड पार्टी ने भी अपना उम्मीदवार दिया है। अब देखना है कि जेल केएम और झारखंड पार्टी यहाँ किसको नुकसान करते हैं। गढ़वा की बात करें तो गढ़वा में जब अलग राज्य बना था आरजेडी का वर्चस्व था, गिरिराज सिंह वहां से चुनाव जीतते आ रहे थे। लेकिन 2009 के चुनाव में भाजपा के सत्येंद्र तिवारी ने उनको परास्त किया था, 2014 में सत्येंद्र तिवारी ने उनको हराया था और 2019 में मिथिलेश ठाकुर झारखंड मुक्ति मोर्चा से चुनाव जीते जो अभी मंत्री हैं। लेकिन यहां पर सपा जो है सो कि कौन बना रहा और सपा से गिरिराज सिंह यहां पर कैंडिडेट है। अब देखना है कि ये इस सीट पर क्या स्थिति बन पाती है। भवनाथपुर की अगर बात करें तो भाजपा ने भानु और झामुमो ने अनंत प्रताप पर भरोसा जताया। अनंत प्रताप भी पहले विधायक रह चुके हैं कांग्रेस से और भानु प्रताप शाही लगातार 3 टर्म यहां से विधायक हैं। 2005 में वो जीते थे पहले, उसके बाद 2014 में जीते, उसके बाद 2019 में भाजपा से जीते और 2009 में अनंत प्रताप देव चुनाव जीते थे कांग्रेस पार्टी से। डाल्टनगंज में पूर्व स्पीकर इंदर सिंह नामधारी के पुत्र दिलीप सिंह नामधारी मैदान में और इनके आने से ये चुनाव रोचक हो गया है। यहां पर आलोक चौरसिया लगातार 2014 और 2019 से चुनाव जीतते आ रहे हैं। पहले वो जेवीएम से जीते थे, फिर भाजपा से जीते। अब स्थिति क्या बनती है कि इंदर सिंह नामधारी 2005 में वहां से विधायक चुने गए, तो उससे पहले भी इंदर सिंह नामधारी कई मरतबा वहां से विधायक रहे। 2009 में केएन त्रिपाठी कांग्रेस के विधायक थे।
इस बार जो टक्कर है वो आलोक चौरसिया, के.एन. त्रिपाठी और दिलीप सिंह नामधारी के बीच में यहाँ है और मुकाबला रोचक हो चुका है। पांकी की बात करेंगे तो ये सीट भी त्रिकोणीय संघर्ष में फंस गई है। बिट्टू सिंह जो पूर्व विधायक विदेश सिंह के पुत्र हैं, उनके निर्दलीय चुनाव खड़ा होने से ये त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पर जो है शशिभूषण मेहता भाजपा से और जो लाल सूरज हैं जो पूर्व मंत्री मधु सिंह के पुत्र हैं वो कांग्रेस पार्टी से हैं। अगर यहाँ पर देखेंगे, आंकड़ा देखेंगे, 2005 में विदेश सिंह आरजेडी से चुनाव जीते थे, 2009 में विदेश सिंह जीते थे, 2014 में विदेश सिंह जीते थे और 2019 में शशिभूषण मेहता यहाँ से चुनाव जीते। विश्रामपुर में कांग्रेस और राजद प्रत्याशी के बीच दोस्ताना संघर्ष हो गया है। हालांकि पहले कांग्रेस को यह सीट गई थी, लेकिन अब माफ कीजिएगा, राजद को सीट गई थी, बाद में कांग्रेस ने भी अपना कैंडिडेट यहां पर दे दिया। अगर यहां आंकड़ा देखेंगे तो रामचंद्र चंद्रवंशी यहां पर बादशाह हैं। एक मरतबा 2009 में ददई दुबे यहां से चंद्रशेखर दुबे चुनाव जीते थे कांग्रेस पार्टी से, लेकिन 2005 में रामचंद्र चंद्रवंशी आरजेडी से, 2014 में रामचंद्र चंद्रवंशी भाजपा से, 2019 में रामचंद्र चंद्रवंशी भाजपा से चुनाव जीते थे। अब यहां पर जो है सो इनके आने से मुकाबला रोचक हो गया था। और अगर आप देखें तो सुधीर चंद्रवंशी जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो और सपा प्रत्याशी अंजू सिंह और बसपा के प्रदेश अध्यक्ष राजेश मेहता भी चुनावी मैदान में हैं। यानी मामला यहां पर जो है सो थोड़ा सा कह सकते हैं फंसता हुआ दिख रहा है, लेकिन अब देखना है कि क्या स्थिति है। लेकिन यह भी सच्चाई है कि यहां पर किसी ने भी आज तक जो है सो तिकड़ी नहीं लगाई है। अब इस जगह पर क्या दृश्य बनते हैं 23 नवंबर को ही पता चलेगा। छतरपुर में भाजपा ने फिर से पुष्पा देवी पर भरोसा जताया है और वहीं दो बार के विधायक रहे, मतलब झारखंड अलग राज्य बनने के उससे पहले भी वो विधायक थे राधाकृष्ण किशोर, वो जो है सो इस बार कांग्रेस पार्टी से चुनाव मैदान में हैं। 2005 में जदयू से राधाकृष्ण किशोर जीते थे, 2009 में सुधा चौधरी जदयू से जीती थी, 2014 में राधाकृष्ण किशोर भाजपा से जीते, 2019 में पुष्पा देवी भाजपा से जीती। और इसके बाद जो है सो अगर दृश्य को देखेंगे तो राधाकृष्ण किशोर 1980, 1985, 1995 में कांग्रेस से टिकट से यहां से विधायक रह चुके हैं। पुष्पा देवी के पति मनोज कुमार पलामू के सांसद छतरपुर के विधायक भी रहे हैं। दोनों बार वह राजद के टिकट से जीते थे। इस बार दोनों के बीच की पारंपरिक लड़ाई को विजय राम मजेदार बना रहे हैं। पिछली बार विजय राम दूसरे स्थान पर थे। हुसैनाबाद में अगर देखें तो यहां पर कभी भी कमल नहीं खिला है 1990 के बाद से। तो इस बार जो है सो भाजपा में एनसीपी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं कमलेश सिंह जो अभी निवर्तमान विधायक है वहां के। तो कमलेश सिंह 2 मरतबा 2005 और 2009-19 में विधायक बने। संजय सिंह यादव जो आरजेडी के थे वो विधायक बने थे 2009 में। और शिवपूजन मेहता यहां से विधायक चुने गए थे बसपा से 2014 में। तो अगर इस बार देखेंगे तो इस बार भी मुकाबला जो है वो कमलेश सिंह वर्सेस संजय कुमार सिंह हो रहा है। लेकिन यहां पर भाजपा से अलग होकर के भी कुछ लोग निर्दलीय खड़े हुए, वो खेल बिगाड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लातेहार में हमेशा से देखा गया बैजनाथ राम और प्रकाश राम के बीच टक्कर होती है। पहले आरजेडी वर्सेस जदयू होता था और इस बार जो है सो भाजपा वर्सेस जेएमएम हो रहा है। बैजनाथ राम जेएमएम से पिछले मरतबा चुनाव लड़े थे। अगर आप देखेंगे तो 2005 में प्रकाश राम आरजेडी से चुनाव जीते थे, 2009 में बैजनाथ राम भाजपा से चुनाव जीते, फिर 2014 में प्रकाश राम जेवीएम से चुनाव जीते, 2019 में बैजनाथ राम झामुमो से चुनाव जीते। यानी एक बार प्रकाश राम और एक बार बैजनाथ राम का रिकॉर्ड यहां पर रहा है। मनिका में रामचंद्र सिंह के पास जो है सो सीट बचाने की पूरी चुनौती इंडिया गठबंधन को है, क्योंकि यहां पर भी जो है सो एक बागी उतर गए हैं मैदान में। लेकिन आंकड़ा देखेंगे तो 2005 में रामचंद्र सिंह थे, लेकिन 2009 और 2014 में हरिकृष्ण सिंह यहां से भाजपा से चुनाव जीते थे। फिर रामचंद्र सिंह 2019 में कांग्रेस से यहां से चुनाव जीते हैं। लोहरदगा में रामेश्वर उरांव के सामने आंदोलनकारी की पत्नी यानी कमल किशोर भगत की पत्नी नीरू शांति भगत सामने, इन्हीं दोनों के बीच सीधा मुकाबला है। गुमला में भी अगर देखेंगे तो भाजपा और झारखंड मुक्ति मोर्चा दोनों को बराबरी का मौका जो है सो झारखंड की जनता ने दिया है। इस बार जो है सो भूषण तिर्की चुनाव मैदान में है और भूषण तिर्की के सामने है सुदर्शन भगत, इस बार ताल ठोकरे जो सांसद रह चुके हैं लोहरदगा से 3 मरतबा। बिशुनपुर में यहां भी सत्ता पाने और गद्दी बचाने की लड़ाई है। इस बार जो है सो यहां पर चमरा लिंडा लगातार 3 बार से विधायक हैं और चमरा लिंडा के सामने इस बार जो है बिशुनपुर से जो है भाजपा ने जो है कैंडिडेट दिया है। इस बार समीर उरांव को यहां से जो राज्यसभा सांसद रहे हैं उनको यहां से कैंडिडेट दिया है, भाजपा ने कैंडिडेट बनाया है।
सिसई में अरुण उरांव को भाजपा ने कैंडिडेट बनाया है, लेकिन यहां पर आप देखेंगे तो समीर उरांव 2005 में चुनाव जीते थे, 2009 में गीताश्री उरांव चुनाव जीती थी कांग्रेस से, 2014 में दिनेश उरांव भाजपा जीते थे और 2019 में झिग्गा सुसारन होरो झारखंड मुक्ति मोर्चा से चुनाव जीते हैं। और इस बार अरुण उरांव की लड़ाई से सुशासन होरो की लड़ाई, झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुशासन होरो की लड़ाई भाजपा के अरुण उरांव से है। सिमडेगा में जो दृश्य बनता है, सिमडेगा में 2 मर्तबा भारतीय जनता पार्टी 2009 और 2014 में चुनाव जीती थी, विमला प्रधान जीती थी, मंत्री भी बनी थी। 2005 में कांग्रेस के नियल तिर्की थे और 2019 में भूषण बारा चुनाव जीते हैं कांग्रेस पार्टी से। और इस बार जो है भाजपा जो है सो बेसरा को टिकट दिया है, भूषण बारा के सामने उठाया है। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर भी जो है सो मुकाबला दिलचस्प होता दिखाई दे रहा है। वहीं पूर्व विधायक एनोस एक्का की बेटी आयरन एक्का भी झारखंड पार्टी के चुनाव पर यहाँ से चुनाव मैदान में है और वो मामले को त्रिकोणीय बना रहे हैं। कोलीबिरा में अगर आप देखेंगे भाजपा पर जीतने और इंडिया गठबंधन को सीट बचाने का दबाव यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। 2005 में एनोस एक्का थे, 2009 में भी एनोस एक्का थे, 2014 में भी एनोस एक्का थे और 2019 में नमन विल्सल कोंगारी यहाँ से कांग्रेस से विधायक बने हैं। और इसके बाद अभी अगर आप देखेंगे तो संदेश एक्का जो एनोस एक्का के पुत्र हैं, उनको झारखंड पार्टी ने टिकट दिया है यहाँ पर। और इसके अलावा नमन विल्सल को कोंगारी मैदान में है ही, तो यहाँ पर भी जो है सो भाजपा के सुजान जो है सो मैदान में है। अब देखना है कि किधर जाता है मामला, किधर जाता है। हालांकि यहाँ पर भाजपा का खाता अलग राज्य बनने के बाद कभी नहीं खुला है। चतरा में लोजपा और राजद के बीच सीधा मुकाबला, क्योंकि एनडीए में ये सीट लोजपा को एकमात्र सीट गई हुई थी। जनार्दन पासवान जो भाजपा के थे उनको लोजपा में शामिल करा के टिकट दिया गया है। तो यहाँ पर भी देखेंगे आप तो जनार्दन पासवान आरजेडी से 2009 में विधायक थे, 2005 में सत्यानंद भोक्ता भाजपा से विधायक थे, 2014 में जेपी सिंह भोक्ता भाजपा से विधायक थे और 2019 में आरजेडी से फिर सत्यानंद भोक्ता विधायक बने, मंत्री बने। इस बार उनकी बहू वहां से चुनाव लड़ रही है। अब देखना है कि बहू जो है सो अपने ससुर का सीट बचा पाती है कि नहीं, रश्मि प्रकाश, ये देखना दिलचस्प होगा। सिमरिया में भाजपा ने उम्मीदवार बदला है और झामुमो से मुकाबला होगा। यहाँ पर 2005 में उपेंद्र दास भाजपा से विधायक थे, 2009 में जेपी सिंह भोक्ता झारखंड विकास मोर्चा से थे, 2014 में गणेश गंजू झारखंड विकास मोर्चा से थे, 2019 में किशुन दास भाजपा से विधायक हुए। इस सीट पर भी सीधा मनोज चंद्रा का मुकाबला जो है भाजपा के जो नए कैंडिडेट आए हुए हैं उनके साथ हो रहा है, उज्जवल दास के साथ हो रहा है। अब देखना है कि भाजपा ये सीट अपना बरकरार रख पाती है या नहीं। सरायकेला में देखें तो चंपाई सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर भाजपा में आ गए हैं, हॉट सीट बनी हुई है। और यहाँ पर जो है सो गुरु चेला की लड़ाई है। माफ कीजिए, गणेश महली जो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ते थे, इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा से लड़ रहे हैं और चंपाई सोरेन जो झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव लड़ते थे वो भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं। ये दृश्य यहाँ का बना हुआ है। इसके बाद अगर आप देखें और सीटों की बात करें तो हजारीबाग में जो है सो कांग्रेस और भाजपा के बीच दिलचस्प मुकाबला होता दिख रहा है। दोनों के ही नए कैंडिडेट हैं इस बार यहाँ पर। अगर आप देखेंगे तो प्रदीप प्रसाद भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और वहीं कांग्रेस के टिकट पर जो है सो यहाँ से मुन्ना सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। तो अब ये दोनों के बीच टक्कर है। बरका गांव में रिपीट कर पाती हैं कि नहीं अंबा प्रसाद, क्योंकि यहाँ पर जो है सो जो पहले आजसू से चुनाव लड़ते थे वो आजसू के कैंडिडेट को भाजपा अपना कैंडिडेट बना ली है और रोशन लाल चौधरी यहाँ से भाजपा कैंडिडेट हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे लोकनाथ महतो के बाद भाजपा का खाता नहीं खुला है 2005 के बाद। यानी 2009 में अंबा प्रसाद के पिता थे यहाँ से योगेंद्र साहु। उसके बाद 2014 में निर्मला देवी थी अंबा प्रसाद की माँ और खुद अंबा प्रसाद 2019 में चुनाव जीती थी। बरही में त्रिकोणीय संघर्ष बन रहा है। भाजपा कांग्रेस के साथ सपा भी रेस में है। उमाशंकर अकेला को टिकट नहीं मिला तो वो समाजवादी पार्टी से वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। मनोज यादव चुनाव लड़ रहे हैं भाजपा से। और जो है सो अगर आप देखेंगे कांग्रेस पार्टी ने इनका टिकट काट दिया था उमाशंकर अकेला का, तो वहाँ से जो है कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है अरुण साहू को और अरुण साहू और भाजपा के बीच सीधी टक्कर है, लेकिन त्रिकोणीय संघर्ष उमाशंकर अकेला यहाँ पर बना रहे हैं। कोडरमा सीट पर सीधा मुकाबला आरजेडी के नीरा यादव, माफ कीजिएगा, भाजपा के नीरा यादव के साथ आरजेडी के सुभाष यादव का है। बरकट्ठा में अमित यादव का मुकाबला जानकी यादव के साथ है। भाजपा से अमित यादव हैं और जानकी यादव झारखंड मुक्ति मोर्चा से हैं। जमशेदपुर पूर्वी में
रघुवर दास जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनकी बहू पूर्णिमा दास साहू का मुकाबला डॉक्टर अजय कुमार के साथ है। वहीं जमशेदपुर पश्चिमी में बन्ना गुप्ता और सरजू राय फिर से आमने सामने हैं। पोटका में अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा का मुकाबला जो है संजीव सरदार के साथ है। जुगसलाई में सीधा मुकाबला झारखंड मुक्ति मोर्चा और आजसू के बीच होने जा रहा है। मंगल कालिंदी झारखंड मुक्ति मोर्चा से हैं और उसके बाद आजसू से अगर आप देखेंगे तो आजसू ने फिर अपने पुराने चेहरे को ही मैदान में उतारा है, रामचंद्र सहीस को। घाटशिला में मंत्री रामदास सोरेन को चुनौती दे रहे हैं चंपाई सोरेन के पुत्र बाबूलाल सोरेन। बहरागोरा में जो है दिनेशानंद गोस्वामी इस बार खड़े हुए हैं। दिनेशानंद गोस्वामी को टिकट दिया गया और दिनेशानंद गोस्वामी के सामने जो है तो समीर कुमार महंती फिर से एक बार हैं। ईचागढ़ में आजसू और झामुमो की सीधी टक्कर है, लेकिन जेल केम यहाँ पर जो है सो बड़ा कोण बना रहा है। अब देखना है कि जेल केम किसके वोट बैंक में सेंधमारी करता है, ये सीट दिलचस्प होता दिख रहा है। चाईबासा में मंत्री दीपक बिरुआ के सामने भाजपा ने नया चेहरा को उतारा है। इस पर भाजपा ने गीता बालमुचु को यहां से मैदान में उतारा है। हालांकि पिछले 3 टर्म से जो लगातार दीपक बिरुआ चुनाव जीत रहे हैं। 2005 में पुत्कर हेम्ब्रम भाजपा के चुनाव जीते थे चाईबासा से। जगन्नाथपुर में गीता कोड़ा का मुकाबला जो है सो सोनाराम सिंह को, जो मधु कोड़ा के कभी मित्र हुआ करते थे, उनके साथ है। मझगांव में जो है सो बरकुमर गगरई का मुकाबला नीरल पुत्री भुर्ती के साथ है। इसी तरह से मनोहरपुर में देखेंगे तो जोबा मांझी के बेटे को आजसू के दिनेश चंद्र टक्कर दे रहे हैं। यहाँ पर जोबा मांझी 3 टर्म विधायक रही है। एक बार बीच में 2009 में गुरुचरण नायक भाजपा के विधायक हुए थे। तो ये सीट पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई है। चक्रधरपुर में भाजपा और झामू प्रत्याशी के बीच सीधा मुकाबला दिख रहा है। भाजपा के सुखराम उरांव हैं तो वहीं माफ कीजिएगा झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुखराम उरांव हैं तो भाजपा के शशि भूषण सामंत जो कभी झारखंड मुक्ति मोर्चा में ही थे और एक बार विधायक भी 2014 में रहे थे झारखंड मुक्ति मोर्चा से, इस बार फिर से भाजपा ने उनको टिकट दिया है। अब देखना है कि ये मुकाबला किस ओर जाता है, परिणाम किस ओर आता है। खरसावां की अगर हम बात करें तो दशरथ गगरई चुनावी मैदान में है और भाजपा ने एनडीए प्रत्याशी के रूप में सोनाराम बोदरा को यहाँ से टिकट दिया है। तो ये 43 सीटों का स्थिति है, कैंडिडेट का स्थिति है। अब सवाल ये उठ रहा है कि जो एंटी इनकम्बेंसी विधायकों के ऊपर हावी होती है, जो एंटी इनकम्बेंसी विधायकों पर आती है, वो जो आंकड़े मैंने आपको बताया कि 50% से ज्यादा विधायक चुनाव हारने का रिकॉर्ड झारखंड में औसतन रहा है। जो वर्तमान में विधायक होते हैं, चुनाव लड़ते हैं, वो 50% ज्यादा विधायकों के हारने का ट्रेंड रहा है। अगर पहले चरण के चुनाव में हम देखते हैं तो भाजपा ने जो है 2 सीटों पर नए प्रत्याशी दिए हैं। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने सभी विधायकों को मैदान में उतारा है। तो इस स्थिति में जो दृश्य बन रहे हैं उसमें साफ तौर पर यह दिख रहा है। और पहले चरण में कांग्रेस पार्टी ने 1 विधायक का टिकट काटा, उमाशंकर अकेला का, बाकी सभी उनके विधायक जो हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो एंटी इनकम्बेंसी जो विधायकों पर हावी होता है, ये जो जैसा कि मैंने कहा कि पहले ही फेज में चुनाव में बड़ा खेला होने जा रहा है, तो खेला यही बताता है, जो ट्रेंड रहा है झारखंड का, वो ट्रेंड बताता है कि जो सीटिंग एमएलए रहते हैं उसके ऊपर एंटी इनकम्बेंसी हावी होती है और उसका नतीजा है कि 50% से ज्यादा जो सीटें होती है, विधायक होते हैं, वो चुनाव हार जाते हैं। तो ये स्थिति बनी हुई है। दूसरी ओर अगर आप देखेंगे तो कोल्हान ने बम्पर वोट दिया था पिछले मर्तबा 2019 के चुनाव में इंडिया गठबंधन को, और इस बार कोल्हान में जो है सो भाजपा को सब कुछ पाने के लिए है, खोना कुछ नहीं है उसको। लेकिन वहां पर अगर जैसे चंपाई सोरेन भाजपा में चले गए, मधु कोरा की पत्नी भाजपा से चुनाव लड़ रही हैं, क्योंकि मधु कोरा का वर्चस्व है जगन्नाथपुर विधानसभा क्षेत्र में। चंपाई सोरेन हैं, अर्जुन मुंडा की पत्नी पोटका से चुनाव लड़ रही है, रघुवर दास की बहू चुनाव लड़ रही है। यानी इसके बाद जो दृश्य बन रहा है उस दृश्य के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो सामान्य सीटों पर तो भाजपा मजबूत दिखाई दे ही रही है, कई ट्राइबल सीटों पर भी भाजपा काफी मजबूत दिखाई दे रही है कोल्हान में, और ये चिंता का विषय बन रहा है इंडिया गठबंधन के लिए। वहीं अगर आप दक्षिणी छोटा नागपुर के सीटों में देखेंगे तो यहां पर भी मात्र 2 सीटें दक्षिणी छोटा नागपुर की जो है वो भाजपा के पास है, बाकी की ट्राइबल सीटें जो है वो इंडिया गठबंधन के पास ही, चाहे वो सिमडेगा हो, कोलीबिरा हो, बिशुनपुर हो, सिसई हो, गुमला हो, लोहरदगा हो, इन सारे सीटों पर। तो यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो स्थिति जो है सो अगर कुछ मिलता है, पाना है, तो ज्यादा पाने का चांस भाजपा के पास ही दिखाई देता है, एनडीए के पास ही दिखाई दे रहा है, और नुकसान ज्यादा होने का चांस अगर सीटिंग एमएलए के हिसाब से हम बात करते हैं तो वो इंडिया गठबंधन को दिखाई दे रहा है।
पलामू प्रमंडल में भाजपा को ज्यादा, अगर सिटी एमएलए की बात करें तो पलामू प्रमंडल में भाजपा को ज्यादा नुकसान होगा अगर ट्रेंड वही रहता है तो। जो ट्रेंड अब तक का चुनाव परिणाम का रहा है कि 50% से ज्यादा सीटिंग एमएलए चुनाव हार जाते हैं औसतन, तो अगर वो ट्रेंड कायम रह जाता है तो यहां पर भी कहीं ना कहीं जो है सो नुकसान होता पलामू में दिख रहा है एनडीए को। वहीं अगर आप उत्तरी छोटा नागपुर की बात करते हैं तो उत्तरी छोटा नागपुर में 50-50 का मामला बना हुआ है। 50% जो है सो इंडिया गठबंधन के विधायक और 50% जो है जिन सीटों पर चुनाव हो रहे हैं वो एनडीए के विधायक हैं। तो यहां पर क्या गुल खिलता है यह भी देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल सबों से आग्रह है कि बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लें, आपका अधिकार है, मतदान करें, अपने नेता को चुने, अपने विधायक को चुने, एक मजबूत सरकार को चुने ताकि राज्य का विकास हो सके। थोथी दलील और झूठे वायदे करने वालों को दरकिनार करें, चाहे किसी भी पार्टी के वो नेता हो, किसी भी पार्टी के विधायक हो, किसी भी पार्टी का मैनिफेस्टो हो। अगर आपको लगता है कि वो मैनिफेस्टो सिर्फ आयवास करने के लिए है तो आप उसको भी ध्यान में रख के काम करें। लेकिन गुजारिश होगा, लाइव 7 आप सबसे गुजारिश करता है कि बढ़ चढ़ के मतदान में हिस्सा लें, अपने राज्य के भविष्य को संवारने के लिए एक अच्छी और मजबूत सरकार को चुनें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।